कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय दीप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि संयुक्ता बल सिद्धांत चल रहा है और उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है। बाकी के एग्जाम्पल अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है NiCl का 4 2-। तो देखो कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, आपको बताया हुआ है। जिसका निकालना होता है कौन है बेटा, यहां पे सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Ni, और Cl क्या है, लिगेंड। कितने हैं, 4। ठीक है, यानी कि हमें Ni का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक। क्या इसी को x मानेंगे, और Cl पर कितना चार्ज होता है बेटा, -1 इंटू कितने हैं, 4, बराबर में टोटल आवेश -2। कितना हो जाएगा, x बराबर -4 बराबर x -4 बराबर -2, और x बराबर कितना आएगा बेटा, +2। x बराबर कितना आएगा, +2। यानी कि आपके पास जो Ni है ये +2 में है। कितने में है, +2 में है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, इसका एक बार नाम देखते हैं, नाम क्या हुआ। 4 के लिए सबसे पहले बेटा क्या, लिगेंड का नाम करते हैं। बिल्कुल, कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या है, Cl यानी कि क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो। और अब किसका लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। तो देखो ऊपर कौन सा चार्ज है, -2, इसका मतलब नाम चेंज होगा और क्या आएगा, ATE। तो क्या होता है, निकल का क्या हो जाएगा, निकलेट। क्या हो जाएगा, और निकलेट। और कौन से ऑक्सीकरण अंक में बेटा, 2 में। क्या लिखेंगे, 2। और ऊपर क्या है बेटा, आयन, इसलिए क्या लिखेंगे, आयन। क्या नाम होगा, टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकंड आयन। ये इसका नामकरण है। अब हमें देखना है बेटा कि आपका बीबीटी कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बीबीटी। देखो आपको पता है Ni कितने नंबर पर आता है बेटा, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 28 होता है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, सबसे पहले आर्गन आ जाएगा, अक्रिय गैस है। उसके बाद में क्या आता है, 3D, और फिर कौन आता है, 4s। कौन आएगा, 3D, फिर कौन आएगा, 4s। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 18 यहां तक कंप्लीट हो गए। 2 इसमें आएंगे, 20, 8 इसमें आ गए। कितने हो गए बेटा, 28। यानी कि आपके पास D है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8। कैसे हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। S इसमें कितने बेटा, 2, 1 और 1 2। यानी कि ये 3D है और ये क्या है बेटा आपका, 4s। क्या है ये, 4s। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें कि Ni कितने ऑक्सीकरण अंक में है, +2 में। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, Ni +2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। किसको निकाला, 2 इलेक्ट्रॉनों को। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कहां से निकाले होंगे, सबसे बाहर के ऑर्बिटल से, यानी कि 4s से निकालेगा। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ar 3D 8 और 4s 0। क्या हो जाएगा बेटा, 4s 0। देखो D में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने बेटा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए बेटा, 8। और आपके पास S में कितने बेटा, 1 भी नहीं है। S कैसा हो गया, अब खाली। S कैसा हो गया, खाली। यानी कि ये है 4s और ये क्या है बेटा आपका, 3D। अब इनके बाद कौन सा आता है, 3D 4s। अब कौन सा आएगा बेटा आगे, 4p। और यानी कि P में कितने होते हैं बेटा, 3। कितने होते हैं बेटा, 3। 1 2 3 हो गए। और इसमें भी कितने होंगे बेटा, 3। कितने होंगे, 3। 1 2 3। ये कौन सा बेटा, 4p। ये कौन सा आपके पास, 4p। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखना होता है कि लिगेंड कौन सा है, प्रबल है या दुर्बल। और प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाते हैं। और दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाते। तो आपको पता है बेटा, जो Cl है ना, कौन है, Cl, ये कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। कैसा है, दुर्बल लिगेंड। तो क्या लिखूंगा,
आपके पास चूंकि Cl दुर्बल लिगेंड है, क्या है, दुर्बल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऐसे लिखो या इलेक्ट्रॉन का, तो बेटा क्या है, Cl दुर्बल लिगेंड है अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। और यानी कि अब ये जैसे है ना 3D, ये ऐसे ही रहेगा, जैसे है ऐसे ही रहेगा। तो देखो बेटा इधर दिखाता हूं आपको, यानी कि आपके पास कितने हैं, तो देखो बेटा अब आपके पास ये कौन सा है, 3D है, कौन सा है 3D, ये कौन सा है 4s, और ये कौन सा बेटा 4p। देखो अब ये तो पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि Cl कैसा आपका दुर्बल लिगेंड है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास Cl कितने, 4, इसका मतलब एक जाकर के यहां लगेगा Cl, एक जाकर के यहां लगेगा कौन Cl, एक जाकर के इधर 3 हो गए, एक इधर जाकर के लगेगा बेटा। देखो ये D नहीं है बेटा, Cl है, ठीक है। अब देखो कहां कहां गए, इसी के आधार पर हम क्या देखते हैं, संकरण, क्या देखते हैं बेटा, संकरण। देखो सबसे पहले किसका काम आया, S का, कितना, 1 S, P के कितने काम आए, तीनों, यानी कि संकरण क्या हो गया बेटा, sp3। अब देखेंगे बेटे क्या, इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या देखेंगे, और चुंबकीय प्रकृति, तो देखो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, और जब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। कौन सी, अनुचुंबकीय प्रकृति, कौन सी होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ज्यामिति की बेटा, किसकी, ज्यामिति की। तो जैसे कि मैंने आपको बीबीटी के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था बेटा, कि जब sp3 संकरण होता है तो इसकी ज्यामिति चतुष्फल की होती है। कैसी होती है बेटा, चतुष्फल की है। कौन सी बताया था, चतुष्फल की है। इसके लिए आप कहां जाएंगे, वीडियो नंबर फर्स्ट में, यानी कि किसके में, इसी के बीबीटी वाले में। और अब बात आती है बेटा इसके आकृति कैसे बनाए, देखो कैसे बनेगी, यानी कि आपके पास Ni कितना है, 1, और चतुष्फल की बेटा देखो कैसे बनती है स्ट्रक्चर, यहां Cl होगा, यहां आपके पास Cl होंगे, यहां Cl होगा और इधर Cl होगा। इनको बेटा आपस में इस प्रकार से क्या किया जाता है, और जोड़ा जाता है। ये इसकी आकृति है, इसको बोलते हैं चतुष्फल की है। क्या बोला जाता है, चतुष्फल की है। तो देखो सिंपल सा एक मेथड है, इसी प्रकार से हर एक को करना होगा। एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं। देखो बेटा दूसरा एग्जांपल क्या है आपके सामने, अब CONS3 का होल 6+3। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीकरण निकालेंगे, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है बेटा, CO, यानी कि X, एमीन बेटा उदासीन है, यानी कैसा है, उदासीन। इस पर आवेश कितना होता है, 0, तो 0 × 6, और बराबर क्या करेंगे बेटा, प्लस का 3, क्या हो जाएगा, X बराबर कितना जाएगा बेटा, प्लस का 3, ठीक है। नाम कैसे करते हैं बेटा, लिगेंड का नाम कितने है, 6 के लिए हेक्सा, और कौन सा है, एमीन, कौन सा है, एमीन, क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। और देखो बेटा अब नाम का कौन सा आवेश है, गुरु कोष्ठक पर प्लस, इसका मतलब नाम चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट। कौन सी ऑक्सीकरण में, 3 में, और ऊपर क्या है, आयन, तो क्या लिखेंगे, आयन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन इसका नाम होगा। देखो बेटाओ बीबीटी अप्लाई करते हैं। यहां से सबसे पहले क्या करते हैं बेटाओ, CO कोबाल्ट कितना है, एटॉमिक नंबर 27, क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकालेंगे, AR कितने हो गए यहां तक, 18, 3D, और फिर कौन होता है बेटा, 4s। पहले इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, लो 7 ही भर दिए, कितने हो गए 27। देखो D में बेटाओ, D में कितने आएंगे बेटाओ, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले बता रखा है आपको वीडियो में, पेयरिंग करते हुए नहीं भरते, पहले सभी सिंगल, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर पेयरिंग करवाते हैं। उसके बाद कौन है बेटाओ, 4s 2, और उसके बाद कौन आएगा बेटाओ, 4p, कौन आएगा 4p। ये कौन है, 4p का है, ये 4s का है, और ये किसका बेटाओ, 3d का है। ठीक है बेटाओ। इसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु जिस भी ऑक्सीकरण अंक में होता है उसका क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। CO+3, यानी +3 में था क्या, +3 में था, क्या लिखा, CO+3।
इसका मतलब CO ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 3। इसका मतलब कितने रहेगा इस तरीके से? 24। यानी कि पहले क्या लिखेंगे बेटाओ? AR आर्गन। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 तो ये चले जाएंगे बाहर वाले, पहले इसमें भरे, इसी से निकालेंगे, एक यहां से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 3d6 4s0, यही होगा बेटाओ। देखो अब क्या हो गया? अब आपके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने बेटा D में इलेक्ट्रॉन? 6। देखो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 और ये आपके पास 6। इसके बाद S में कितने बेटाओ? बिल्कुल खाली हो गया, एक भी नहीं है। और इसके बाद कौन है बेटाओ? P, यानी कि ये 4p, ये 4s और ये कौन है बेटाओ? और 3d। अब देखो बेटाओ, चूंकि NH3 कैसा है? प्रबल लिगेंड। चूंकि NH3 प्रबल लिगेंड है, क्या है बेटाओ? NH3 कैसा है? प्रबल लिगेंड है। अब ये क्या करवाएगा? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएगा। करवाएं पेयरिंग। तो देखो बेटाओ, यानी कि आपके पास इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटाओ? 6 हैं। कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटाओ। इसके बाद आपके पास यह है 4s वाला और फिर कौन है बेटाओ? 4p वाला। ठीक है। अब देखो कितने लिगेंड? 6। एक लिगेंड यानी कि NH3, एक लिगेंड यानी कि NH3, एक लिगेंड यानी कि यहां कौन आएगा बेटा? NH3। एक लिगेंड इधर क्या होगा? NH3, एक इधर NH3 और एक NH3 इधर लग जाएगा। टोटल कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। देखो इसी के आधार पर संकरण क्या होगा बेटा? वो संकरण क्या होगा? D की कितने काम आए? 2, यानी कि क्या लिखेंगे? D2। S का एक काम आया, क्या लिखेंगे? S। और ये P के कितने काम आए? 3। क्या हो गया बेटा संकरण? D2sp। तो बेटा संकरण कौन सा हुआ? D2sp3। अब बेटा किसकी बात आएगी? ज्यामिति की। तो आपको बता रखा है जब 6 लिगेंड आते हैं इसका मतलब अष्टफल की होती है। कैसी होती है? अष्टफल की होती है। और चुंबकीय प्रकृति बेटाओ, जब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा अनुचुंबकीय और जब जब सभी पेयर्ड होंगे तो प्रतिचुंबकीय। कोई अनपेयर्ड है क्या बेटा? कोई नहीं। कैसा है? सभी पेयर्ड। इसका मतलब कैसा हुआ? प्रतिचुंबकीय। कैसा हुआ? प्रतिचुंबकीय। अब बेटा आकृति की बात आती है, कैसे बनाएंगे? देखो सेंट्रल मेटल कौन है? CO। और इसके पास आपके पास कितने लिगेंड है? टोटल 6। NH3 कितने हैं? 6। तो देखो बेटाओ यहां कौन लगेगा आपका? NH3। इधर कौन होगा? NH3। चारों कोनों पर एक एक क्या होते हैं? NH3। कौन होते हैं बेटाओ? NH3। और देखो बेटाओ ये कैसे जुड़ते हैं? इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। और दो बेटाओ इसके दो कैसे होते हैं बेटा? इसके अधर तल में होते हैं। यानी कि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि आपके पास ये है और यहां कौन है? बीच में कोबाल्ट है। इसके एक कोने पर NH3, इसके इस वाले कोने पर NH3, इधर NH3 और इधर NH3, और एक ऊपर NH3 और एक नीचे NH3। ये वही स्ट्रक्चर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? अष्टफल की होती है। कौन सी होती है? अष्टफल की है। संकरण कौन सा हो गया? यहां से देखा D के कितने काम आए? 2, D2sp3। ठीक है। ये वही लिगेंड है प्रबल लिगेंड जो खास ए मेहमान होते हैं। कौन होते हैं? खास ए मेहमान होते हैं। और दुर्बल लिगेंड कौन होते हैं बेटाओ? जो आएंगे सो जाएंगे, यानी कि उनको रूम खाली करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रबल लिगेंड कौन होते हैं? जो पेयरिंग करवाते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो आशा करता हूं बेटा इतना समझ आया होगा आपको। इससे आगे देखेंगे। अब अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन वाला चैप्टर, जहां अपन ने पहले छोड़ा था, वहीं से आगे कंटिन्यूस अपन चलते हुए चले जाएंगे। धन्यवाद बेटा।